welcome to Supergrad's YouTube channel. Hope you all are doing good. And as we know that Christ University has launched a new program, that is IMB, your Integrated Master of Business Administration. तो काफी स्टूडेंट्स बेताब हैं इसको रजिस्टर करने के लिए. So without any delay, let's quickly look into the step by step process कि इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए हमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म आखिर भरना कैसे है. सो स्टिक टिल द एंड, क्योंकि ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एक भी गलती करते हो तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में जाने का सपना भी अधूरा हो सकता है. सो विदाउट एनी डिले लेट्स क्विकली स्टार्ट विद टुडेज सेशन. तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको उसकी पेरेंट वेबसाइट यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना है. वहां पे आपको एक पॉपिंग ऑरेंज बटन दिख जाएगा ऑफ अप्लाई. किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट से आपको लॉगिन नहीं करना है वरना नुकसान हो जाएगा. अप्लाई करने के बाद द वेरी नेक्स्ट स्टेप विल बी, आपको ये पेज ओपन कर देगा जहां पे एप्लीकेशन फॉर्म विल बी फिल्ड इन 3 to 4 ब्यूटीफुल स्टेप्स. सबसे पहला रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन करना है आपको. सेकेंडली पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है with all the authentic data, and third pay the application fees, and fourth step में your application form will be completed. but ये इतना आसान नहीं है क्योंकि सारा जो प्रोसेस है वो हमें करना है एंड उसके लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट रहेगा, क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, हमें किनका सर्टिफिकेट हमें पहले से बनवा के रखना पड़ेगा, ये सारी चीजें स्लाइड बाय स्लाइड में मैं बताऊंगी. सो द वेरी फर्स्ट हम देखेंगे कि ये जो लॉगिन मांग रहा है उसके लिए हमारे पास क्रेडेंशियल्स ऑफ कोर्स नहीं है अभी. सो लेट्स क्विकली रजिस्टर टू द एप्लीकेशन फॉर्म. रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका खुलेगा जहां पे आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी है. कैप्स लॉक ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपना ऑन हो जाएगा एंड योर आपको यहाँ पे अपना नाम फिल करना है. कैप्स लॉक में होगा तो उसमें इतना कुछ घबराने की बात नहीं है कि कैप्स लॉक ऑफ है तो भी कैप्स लॉक में ले रहा है. ये बेसिक चीज है, ये अपना ऑटोमेटिकली ही वो फिल कर लेगा. सेकेंड, आपका ईमेल वेरिफिकेशन होगा एंड योर मोबाइल नंबर विल बी वेरीफाइड विद एन ओटीपी. तो मेक श्योर कि आप करेक्ट ईमेल डाल रहे हो. उस पर जब आप वेरीफाई करोगे तो आपके पास ओटीपी आएगा, वो आप फिल करना. सेकेंडली, आप एक्टिवेटेड मोबाइल नंबर ही डालना. तो वहां पे फिर से एक वेरिफिकेशन का यहाँ पे एक वर्ड आएगा, उस पर जब आप क्लिक करोगे देन अगेन यू विल बी गेटिंग एन ओटीपी. वो डालने के बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा. डेट ऑफ बर्थ जो आपकी 10th की मार्कशीट में है वही फिल करना एंड 2 से 3 बार चेक कर लेना कि यू आर पुटिंग ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन करेक्ट और नॉट. एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमें क्रिएट करना है जिसमें ये ध्यान रखना होगा कि कैपिटल लेटर्स इंक्लूडेड है, स्मॉल लेटर्स इंक्लूडेड है, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक परसेंटेज, @ डॉलर साइन कुछ भी है वो इंक्लूडेड है. एंड द फोर्थ द मेजर थिंग इज कि 8 कैरेक्टर्स का आप पासवर्ड क्रिएट कर लेना, कहीं पे नोट डाउन भी कर लेना. कंफर्म पासवर्ड करने के बाद यहाँ पे एक जो चेक बॉक्स है वो क्लिक करने के बाद क्लिक रजिस्टर, तो आपको वापस से वो लॉगिन वाले पेज पर ले आएगा. योर वेरीफाइड ईमेल आप लिख देना, अपना पासवर्ड आप यहाँ पे पुट कर देना एंड देन लॉग इन. उसके बाद आ जाएगा द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप किस उसके लिए रजिस्टर कर रहे हो प्रोग्राम के लिए. क्योंकि देर आर वेराइटीज ऑफ प्रोग्राम एंड नंबर्स ऑफ प्रोग्राम, तो हमें क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर ऑल करने के बाद यहाँ पे इंटीग्रेटेड अगर आप लिख दोगे तो वो डायरेक्टली आपको इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर्म की तरफ ले जाएगा जिसकी डेडलाइन है 30th March 2026. उससे पहले भर लेना. अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद है हमारा मेजर थिंग, आपकी वेलकमिंग हो जाएगी. ये रेड मार्क जो है वहां पे नेम लिखा था, सो ड्यू टू द यूट्यूब गाइडलाइंस टर्म्स एंड कंडीशंस नाम मुझे यहाँ से हटाना पड़ा, तो रेड मार्क को इग्नोर कर देना. यहाँ पे आपको देनी है 5 प्रेफरेंसेस, जिसमें से फर्स्ट प्रेफरेंस जिसका आप प्रोग्राम ऑलरेडी जिसके लिए रजिस्टर कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा. सेकेंडली, यहाँ पे आपको प्रेफरेंस लोकेशन का ड्रॉप बॉक्स आएगा, तो वो आप अपने हिसाब से फिल कर देना. योर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड प्रेफरेंसेस विल बी अकॉर्डिंग टू दी नेक्स्ट प्रायोरिटी जिसमें आपको प्रोग्राम आपको परस्यू करना है. उस हिसाब से लोकेशन एंड कैंपस भी आप
अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। एक प्रोफाइल फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी जिसका साइज 200 KB तक ही होना चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट एक्सेप्टेड। तो पहले से ही आपकी जो पासपोर्ट साइज फोटो है, कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो इन अ वेरी गुड पिक्सल, अपने पास हैंडी रख लेना। एक उसमें डाउनलोड्स में अलग से फोल्डर बना के कि ये है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स है, सो दैट व्हाइल यू आर फिलिंग द फॉर्म आपके लिए ही इजी हो। सेव एंड प्रोसीड के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज आपको एक स्टेटमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये देगा, जिसमें यू हैव टू क्लिक ऑल द 3 चेक बॉक्स, जिसमें आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आपके स्कैन कॉपीज ऑफ 10th 11th एंड 12th के बारे में दिया गया है। सेव एंड प्रोसीड के बाद नेक्स्ट स्टेप इज जो भी अब हम लोग को फॉर्म भरते टाइम सारे इंफॉर्मेशन डालने हैं, लाइक नेशनैलिटी, योर रिलीजन, जेंडर, कैटेगरी, आपका ब्लड ग्रुप एंड एवरीथिंग। यहाँ पे यू हैव एन ऑप्शन कि आर यू डिफरेंटली एबल्ड और नॉट, यस या नो के हिसाब से आप भर देना। आधार कार्ड आपके पास है या नहीं, अगर आप यस भरते हो तो यहाँ पे एक और बॉक्स आ जाएगा कि फिल द आधार कार्ड नंबर, जो कि ऑप्शनल है। इफ यू वांट टू फिल यू कैन फिल, अगर नहीं भरना तो कोई दिक्कत नहीं है। इस बॉक्स को फिलहाल के लिए इग्नोर करना अभी, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप है हमारा हाउ डिड यू नो अबाउट द इंस्टीट्यूशन, कंट्री ऑफ बर्थ आएगी, और प्लेस, बर्थ प्लेस के बारे में आएगा, स्टेट आएगी कि कौन सा स्टेट है, वो यहाँ पर आ जाएगा पूरा। हाउ डू यू नो अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन, आपके पास एम्पल नंबर ऑफ वो रहेगा, चेक बॉक्स में ऑप्शंस रहेगा, तो यू कैन क्लिक एनी ऑफ दैट। नाउ स्पोर्ट्स अचीवमेंट की डिटेल्स, अगर आप लोग कोई स्पोर्ट्स करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक बार यहाँ पे क्लिक करके देखा था कि आई डू साइकिलिंग, तो वहाँ पे लेवल एंड ये सब पूछा था, सर्टिफिकेशन एंड एवरीथिंग, बट दीज ऑल वर ऑप्शनल थिंग्स। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप स्टेट लेवल पे नहीं खेल रहे हो, किसी भी लेवल पे नहीं खेल रहे हो, सो यू कैन नॉट राइट दैट। अगर आपको पसंद है कुछ, योगा था, स्विमिंग थी, you have good number of options थे sports के लिए, you can fill that, but it was not mandated that you have to upload the documents for that. एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी यू हैव ऑप्शंस, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो नो वरीज, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट फिल करना मैंडेटरी नहीं था। ना द नेक्स्ट स्टेप इज आपका एड्रेस प्रूफ। करेंट एड्रेस जब आप भरोगे, सो मेक श्योर कि जो आप पिन कोड डाल रहे हो, यू वेरीफाई इट विद द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस या अपने गार्जियन से, किसी से भी इसको एक बार वेरीफाई कर लेना, तभी लिखना, क्योंकि उस हिसाब से आपकी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट सिटी जो है उसके ऑप्शंस फिर आपके पास आएंगे। इस परमानेंट एड्रेस सेम एज करेंट एड्रेस, तो सेम होगा तो आप फिल कर देना। अगर यू हैव चेंज द एड्रेस, यू हैव टू गिव अनदर एड्रेस, तो ये चीज आप फिर से फिल कर देना। नेक्स्ट स्टेप इज आपकी पेरेंट इंफॉर्मेशन आ जाएगी विथ ईच एंड एवरीथिंग, लाइक टाइटल, आपकी ऑक्यूपेशन, फादर या मदर की ऑक्यूपेशन क्या है, देन योर एनुअल इनकम, गार्जियन है अगर यू आर लिविंग विथ एनी गार्जियन, तो उनकी इंफॉर्मेशन यू हैव टू सबमिट हियर। मेक श्योर कि ये चीज भी आपकी ऑथेंटिक है विदाउट। ना द नेक्स्ट स्टेप इज, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था कि ये चीज आपके पास हैंडी होनी चाहिए, आपके पास पीडीएफ फॉर्म में स्कैन्ड कॉपीज होनी चाहिए आपके क्लास 10th 11th 12th की मार्कशीट की। सो यहाँ पे बेसिक डिटेल्स है कि आपने कौन से बोर्ड से किया था, कंट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या था, स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या था, मंथ ऑफ पासिंग क्या था फॉर रिस्पेक्टिव योर स्टैंडर्ड्स 10th 11th एंड 12th। ऑब्टेन मार्क्स एंड टोटल मार्क्स अगर आप खुद अपना डालोगे तो ये चीज खुद जनरेट हो जाएगी कि एग्रीगेट परसेंटेज क्या था, सो यू डोंट हैव टू कैलकुलेट दिस थिंग। नाउ अब प्रोग्राम सिलेक्शन हो गया है, टर्म्स एंड कंडीशंस हो गया है, पर्सनल डिटेल्स यू हैव फिल्ड, एड्रेस एंड पेरेंट डिटेल्स मैंने बता दिया है, एजुकेशन डिटेल्स हो चुका है। एक बार प्रीव्यू कर लेना अपने पूरे फॉर्म को, उसके बाद आता है सिलेक्शन प्रोसेस एंड पेमेंट से पहले कि पीछे जाके कुछ एडिट करना है या फिर यू कंफर्म ऑल दी स्टेप्स। कंफर्म करने के बाद आपके पास आएगा ये एक ऑप्शन, ये रेड लाइन जो है, दिस इज द पार्टीशन। आई हैव टेकन 2 स्क्रीनशॉट कि अगर किसी को, इफ समवन इज विशिंग टू अटेंड द प्रोसेस आउटसाइड इंडिया,
अगर किसी को नहीं करना है तो उसके लिए यहाँ तक है इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, सिर्फ एक डेट का ऑप्शन है, 6 अप्रैल। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्लिक करने के बाद फिर एक ड्रॉप डाउन आएगा। तो यहाँ तक अगर जिसको नहीं करना है उसके लिए April 6 है डेट, जिसको करना है उसके लिए 18 जनवरी है डेट। मैंने दोनों के स्क्रीनशॉट डाल दिए थे ताकि कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे व्हेन यू विल क्लिक आफ्टर दिस, तो आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा इन अ एनलार्ज्ड वे कि चूज अ प्रिफर्ड स्किल असिस्टेंट माइक्रो प्रेजेंटेशन, आप कौन से वेन्यू में देना चाहते हो। सो आई हैव सिलेक्टेड मध्य प्रदेश भोपाल ईयर। आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से अपना चूज कर लेना। डेट 6 अप्रैल, क्रॉस चेक कर लेना, ये तो वैसे ऑटो फिल ही है क्योंकि एक ही डेट मेंशन है वहां पे। देन प्लीज चूज द डेट, यू हैव टू ऑप्शंस to appear for the exam, that is 10th of April and 11th of April। अपने हिसाब से, अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से आप दोनों में से कोई भी एक डेट चूज कर लेना। ये चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना दैट सिलेक्शन प्रोसेस इज ऑटो जनरेटेड बाय द सिस्टम, तो आगे ये कोई भी एडिट नहीं लेगा। After this whole completion, you have to click on proceed to payment, your फाइनल स्टेज। तो फीस है इस एप्लीकेशन फॉर्म की 8,880 INR, यहाँ पर लिखा हुआ है। फी डिटेल्स आपके सामने है। आपको एक्सेप्ट करना है यहाँ से दैट यू एक्सेप्ट द ऑनलाइन पेमेंट। टर्म्स एंड कंडीशंस पर एक बार एक लुक दे देना, पढ़ लेना सारी चीजें, यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना। देन द फाइनल प्रोसेस इज पे नाउ करके यहाँ पे एक आपको बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा कि आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या किसी दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अगर आपको पेमेंट करनी है तो वो वाली चीज आपको ओपन होकर मिल जाएगी। आगे का प्रोसेस जो है वो हम लोग करते ही रहते हैं। यू जस्ट हैव टू क्लिक देयर, ऐड योर कार्ड डिटेल्स एंड द एप्लीकेशन फॉर्म इज कंप्लीटेड। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। अगर आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम या पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम कोई भी डाउट रहता है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। अदरवाइज कोई मेजर है, कोई मेजर डाउट है, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे यू कैन कनेक्ट विद द मेंटोर्स एंड वहां पे अगर कुछ पर्सनल डिटेल्स आपको शेयर करनी है, यू कैन जस्ट मैसेज देयर एंड पर्सनली शेयर द स्क्रीनशॉट विद देम, तो आपको उसका पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा कि इसके बाद प्रोसेस में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वहां पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। सो टेलीग्राम चैनल इज 24/7 ओपन फॉर यू। कभी भी आप कनेक्ट कर सकते हो, अपनी क्वेरीज जान सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, या फिर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के IMB प्रोग्राम की अगर तैयारी कर रहे हो उसके भी फ्री रिसोर्सेज यू कैन एक्सेस देयर। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।